महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव परम आनंद को प्राप्त हुए। वह प्रेम से अधीर हो उठे। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़े और फिर सिर झुकाए। फिर विनयवत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पा रहे। सर्वंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में सत्य को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वह भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। 19वां अवतार जो था वो श्री हरि का था। 20वां अवतार श्री धन्वंतरी अवतार की कथा। क्षीर सागर मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए जगों के भाग तथा अमृत देवताओं को दियो जो नाम पर जो जीवन है, यदि जीवन धार को पा सके, हरि नाम के सुंदर दीपक से मन का अंधकार। कहते हैं जब अधिक मास, जैसे भी अनेक पुरातन है, अनेक कथाएं हैं, जब अधिक मास की रचना हुई तो मल मास के नाम से हुई। तो वो मास दुखी हुआ, उसको कोई भी अपने बीच में मिलाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके पास जाता वो कहते तू मलमास है, तू मलमास है। तो फिर वो दुखी होकर के भगवान के चरणों में गया कि प्रभु कोई भी मेरे को अपने पास नहीं बैठने देता। तो भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं अच्छा हो बुरा हो, भगवान तो सबको अपनी शरण में जगह देते हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई तेरे को मलमास नहीं कहेगा, मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। भगवान ने पुरुषोत्तम अपना नाम उस मलमास को दिया कि जो इस मास के जो जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, तीर्थ नाएगा, उसको सहस्त्र गुना, 1000 गुना करके फल प्राप्त होगा। पर हमारे आधा